हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानसी क्लासेस। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्या सिलेबस है, क्या किताबें हैं, कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं, कैसे सेव करने हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वारीज हैं जो इससे रिलेटेड है। इसके अलावा मैं आपको इसके लिए बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है, आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे याद करना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, इन सारी बातों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप बहुत एक्साइटेड होंगे कि इतनी सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करिए, ताकि जो लोग कोचिंग या नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो सभी लोग अगर बुक से पढ़ना चाहते हैं तो इस बिना कोचिंग के भी आप नेट को इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके पास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली बात यह है कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं। इसके लिए आप विनय सर से बात कर सकते हैं। तो ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ, इसके बाद हम सारी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि सिलेबस क्या है। तो गाइज, ये जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो ये है यहाँ पर। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि ये जो वीडियो है, ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पेपर 1 का जो सिलेबस है वो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका लिंक दे दिया है। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसका सिलेबस। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से जो सिलेबस है वो ओपन हो जाएगा। कैसे इसको डाउनलोड करना है देखिए, ये है यूजीसी की वेबसाइट। ठीक है, जो आपके सबसे काम की है। इसके अलावा ये आपका पेपर 1 का, पेपर 2 का, ये सारा हिंदी और इंग्लिश में आपके पास क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस का मैंने आपको यहाँ पर लिंक दिया है। तो इस लिंक के द्वारा आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट बेस्ट बुक्स इसके लिए क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 के लिए केवीएस मदान की जो किताब है वो परफेक्ट है इसमें से, लेकिन बस वो पढ़िएगा जो आपके सिलेबस में है और आप अपने नोट्स बनाइएगा, है ना। जो आपके खुद के नोट्स हैं उस नोट्स को प्रिपेयर करिएगा और बहुत सारे सोर्सेज को इसमें डालिए, है ना। कोचिंग को भी डालिए, इंटरनेट से भी डालिए, केवीएस मदान से भी उसमें डालिए, प्रीवियस ईयर से भी मटेरियल डालिए। तो कुल मिला के अपने खुद के जो स्टडी है, योर सेल्फ, जो आपके खुद के नोट्स हैं उनको जो आपने प्रिपेयर किया उनको विशेष ध्यान दीजिएगा और कोई एक बेस बुक ले लीजिएगा। मैं के साथ मदान मुझे थोड़ा ठीक लगी है। इसके बाद बात करते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में क्या है गाइस कि कोई भी किताब ऐसी नहीं है, एक गाइड है कि उसमें सब कुछ दिया हुआ है और आप पढ़ लीजिए और आपका नेट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो ऐसा मुझे कोई भी अच्छी किताब नहीं लगी और जितनी भी हैं वो एकदम से फेक हैं और उसमें से कुछ भी परफेक्ट नहीं है कि वो पूरी आपका कवर करा रही हो। क्योंकि आप पढ़ा अगर आपको लगता है कि मेरी बात ठीक नहीं है तो आप बुक लीजिए, उसको पढ़िए और उसमें से ढूंढने की कोशिश करिए कि पिछले साल के प्रश्न कितने आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आपको अगर उनके सबके उत्तर वहां मिल जाते हैं तो ठीक बुक है, नहीं मिलते हैं तो मान लीजिए वो बुक ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं यूनिट वाइज। तो स्टडी जो आपका यहाँ पर 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट का सिलेबस भी मैंने यहाँ पे कंसाइज कर दिया है। ठीक है, ताकि आप इसको अपना डिवाइड कर लें कि इस जैसे 1 मंथ में आपको ये पढ़ना है तो 15 डेज में आपको ये दोनों कवर करने होंगे, 15 डेज में आपको ये दोनों कवर करने होंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है एजुकेशनल स्टडी, जिसको फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको जेसी अग्रवाल की किताब एंड लाल एंड पलोड की किताब आती है हिंदी इंग्लिश मीडियम में। बहुत अच्छी किताबें हैं दोनों, कोई भी एक ले लीजिएगा। हिंदी में बात करें तो एचपी सिन्हा, लक्ष्मीकांत ओड एंड डॉक्टर शोभा निगम। इसमें से डॉक्टर शोभा निगम की किताब है वो वेस्टर्न फिलोसफी के कुछ पार्ट को कवर करती है। लक्ष्मीकांत ओड की जो किताब है वो मोस्टली चीजों को कवर कर रही है और एसपी सिन्हा की बुक का कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय दर्शन के लिए है। तो ये जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को ही कवर करती है। यानी कि इसके लिए आपको 2 से 3 किताबें लेनी ही पड़ेंगी, कोई भी एक किताब भी इस पूरी यूनिट को कवर नहीं कर रही है। नाउ वी विल टॉक अबाउट हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इसमें बेस्ट तो ये होगा कि आप इग्नू के नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नोट डाउनलोड कर लीजिए, राजश्री टंडन के नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप इस टॉपिक को कवर करिए। अगर आप नई किताब ही लेना चाहते हैं तो रामनाथ शर्मा की एक आती है आपकी इंग्लिश मीडियम में और रमन बिहारी लाल की आती है आपकी हिंदी मीडियम में। ये दोनों ही कौन से पोर्शन को कवर करती हैं, आप मान के चलिए कि कमेटी इन कमीशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ
टू टीचर एजुकेशन। ज़्यादातर ये आपके पार्ट ए को कवर करती हैं, बाकी किसी भी पार्ट को कवर नहीं करती हैं। इसके लिए आपको किसी न किसी नोट से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्ट 3। पार्ट 3 में अच्छी किताबें अवेलेबल हैं। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब इसका नाम हो गया लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। तो ये और एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यहाँ पे आपका जेसी अग्रवाल, हेनरी ई एंड जेसी अग्रवाल की किताब है। दोनों इंग्लिश मीडियम में है। एसपी गुप्ता, डॉक्टर ए.के. सिंह, के.पी. पांडे, ये 3 किताबें हिंदी में बहुत अच्छी हैं। इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। के.पी. पांडे मुझे स्पेशली बहुत पसंद आई है, और एसपी गुप्ता तो और ए.के. सिंह भी बहुत अच्छी किताब है। ए.के. सिंह पढ़ने से आपका पीएचडी एंट्रेंस क्लियर हो सकता है। एसपी गुप्ता से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, इसमें बहुत हेल्प मिलती है। और बाकी अगर आप चाहें तो सारी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। अब कैसे सेलेक्ट करें इनमें से हम कौन सी लें, तो आप थोड़ा सा अगर बुक शॉप पे जाते हैं तो इसके कंटेंट को देख लीजिएगा। ये सारी किताबें इजीली अवेलेबल हैं और सभी किताबें आपकी ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। नाउ विल टॉक अबाउट टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में आपकी डॉक्टर मंजू गुप्ता की हिंदी मीडियम में बुक आती है, और सिंह एंड सुदर्शन की जो किताब है वो आपकी आती है इंग्लिश मीडियम में। नाउ वी विल टॉक अबाउट करिकुलम स्टडी। करिकुलम स्टडीज में यहाँ पर पिनार की, डब्लू पिनार की किताब है। हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है इंग्लिश मीडियम वाली, मैंने हिंदी मीडियम की एसपी कुलश्रेष्ठ की पढ़ी है। तो ये दोनों ही किताबों में से कोई भी किताब आप ले सकते हैं, यहाँ पे मीडियम पे डिपेंड करेगा। अगेन रिसर्च में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जिसमें डॉक्टर ए.के. सिंह, एसपी गुप्ता, जॉन डब्ल्यू बेस्ट इंग्लिश मीडियम में है, लोकेश कौल आपकी हिंदी में है, मोहम्मद सुलेमान स्टैटिक्स के लिए है, हिंदी में है, रंजीत कुमार की किताब बहुत अच्छी है इंग्लिश मीडियम। इसको हिंदी मीडियम में गलती से भी मत लीजिएगा, इसका हिंदी का ट्रांसलेशन बहुत गंदा है, आपको एकदम समझ नहीं आएगा। तो बट रंजीत कुमार का पीडीएफ भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। जिसका रिसर्च मैथोडोलॉजी पेपर 1 में अच्छा नहीं है, वो अगर इस किताब को पढ़ता है तो उसका पेपर 1 का रिसर्च भी अच्छा हो जाएगा। तो ये इंग्लिश मीडियम में बहुत ही आसान भाषा में लिखी हुई बुक है, बहुत बहुत अच्छी किताब है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। इस पे वैसे आप बेस्ट होगा कि ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसकी किताबें थोड़ी सी महंगी हैं। इसमें हिंदी में आती है एस के मंगल की किताब, और इसमें इंग्लिश में आती है मालकोम नोल्स की किताब आती है। थोड़ी सी कॉस्टली हो गई ये बुक, तो बेस्ट होगा कि आप इसकी बुक ना लेके आप इसे ऑनलाइन ही स्टडी करिएगा, बट फिर भी ये आप देख सकते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो जो एसपी कुलश्रेष्ठ की बुक है ये यूनिट 5 करिकुलम और टेक्नोलॉजी दोनों को कवर करती है, और एस के मंगल की आपकी इंग्लिश में आती है। तो हिंदी में आपकी कुलश्रेष्ठ जी की किताब है और एस के मंगल की किताब है। 9 की बात करें, यूनिट 9 की, तो हिंदी में लक्ष्मीकांत ओड की किताब है एजुकेशनल शैक्षिक प्रशासन की, और डीडी अग्रवाल की किताब है आपकी इंग्लिश मीडियम में। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम की किताबें आपको बता रही हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसे कि बहुत सारे प्रश्न आए हैं इस बार, तो सविता शर्मा की बुक आती है हिंदी में, डॉक्टर सविता शर्मा, एंड हिंदी में आती है डॉक्टर नीना दास की किताब। तो ये दोनों किताबों में से इंग्लिश वाले नीना दास की पढ़ सकते हैं, और हिंदी वाले आपकी डॉक्टर सविता जी की किताब को पढ़ सकते हैं। तो गाइज ये हो गया सिलेबस, और इस सिलेबस को मैंने 4-4 पार्ट में बांटा हुआ है। तो कुल मिला के ये आपके 40 पार्ट हैं और 10 यूनिट्स हैं। तो ये कुल मिला के आपके 40 पार्ट है, और 40 पार्ट्स को भी अगर आप कवर करना चाहें, जैसे अगर सपोज आपको कवर करना 150 डेज में, तो आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए कि कैसे आप इन 150 डेज में 40 टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कहाँ से डाउनलोड करें। बेस्ट तो ये है कि कोई ढंग की किताब ले लीजिएगा प्रीवियस ईयर की, ताकि आपको बहुत परेशान नहीं होना पड़े। आंसर आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, आंसर चेक करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट बेस्ट होगा कि आप बुक ले लें। नहीं लेते हैं, मान लीजिए फ्री में ही पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये है यूजीसी नेट की ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वेबसाइट, ठीक है। ये चूंकि मेरे में यूआरएल इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि इसका सोर्स थोड़ा बदल गया है, लेकिन जब आप अपने पास खोलेंगे तो आपका सही ओपन होगा। तो ये आपका यूजीसी नेट ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वेबसाइट है। मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देती हूँ। आप कुछ नहीं करिएगा, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से अभी, और देखिए कैसे काम करना है। अगर सपोज आपका ऐसे ओपन नहीं होता है किसी कारणवश, तो आप सीधा यहाँ से जाइए, यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट करिएगा, और ये देखिए लिंक ओपन हो गया, और ये आपके यूजीसी के 2009 से लेकर 2014 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ गए हैं। अब यहाँ पे आप 2009 पे क्लिक करिएगा। 2009 पे क्लिक करके आपको कौन सा डाउनलोड करना है, पेपर 1 करना है, पेपर 2 करना है, हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, आप यहाँ आराम से इन क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके, इसके अलावा एनटीए का
एक क्विज है और क्विज पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप इसमें सेलेक्ट करेंगे कि आपको यूजीसी नेट देना है और आपको कौन से ईयर का देना है। आप इसमें चेक कर लीजिएगा, इसमें काफ़ी सारे ईयर्स के पेपर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपका जिस सब्जेक्ट है, अगर आपको सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पे मिल जाता है तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप एक क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आपकी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो एक तो ये हो गया कि आप यहाँ से जाकर एनटीए की वेबसाइट से इसको कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे लिंक की, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लिंक है हमारे पास cbse.net. ये इसमें आपको 2018 के जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं जुलाई में और उसका दिसंबर में, उसके पेपर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जागरण जोश का ये वेबसाइट है, इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे जहाँ से आप उन क्वेश्चन पेपर्स को लगा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से आप काफ़ी सारी वेब डायरेक्ट भी ओपन हो रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ पर ना पेपर 1 पेपर इसकी आंसर की भी सामने दे रखी है, तो आप इससे यहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। विद आंसर की भी है, तो ये आपके लिए ठीक भी रहेगा। एग्जाम रेस वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एग्जाम रेस पे बड़े अच्छे से उन्होंने दिया हुआ है 18, 15, 19, 20, 21। ठीक है, तो यहाँ पर 21 के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो सारे पेपर्स हैं वो आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर जैसे सपोज आपको 2022 का ही चाहिए तो फिर उस इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मुझे एजुकेशन का पेपर चाहिए, एजुकेशन नेट 2 पेपर, तो मुझे ये बात लिखनी होगी और लिखने से क्या होगा कि ये मैं कहीं से भी मुझे ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। तो किसी भी वेबसाइट से जाके आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सपोज ये यहीं पे दिया हुआ है तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट होंगी, आप पर्टिकुलर उस पेपर का नाम लिख के डालेंगे तो वो पेपर आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो पेपर आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर को ढूंढने का। बाकी तो मैंने सारे लिंक आपको ही दे दिए हैं, तो ऑलमोस्ट आपके जो पेपर हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको क्या टाइम टेबल है। इसके लिए वैसे अलग से मैंने वीडियो बनाया है, अगर वो देखें तो बेटर है। तो कुल मिला के आपको 150 डेज मिल रहे हैं और 5 मंथ मिल रहे हैं। 20 यूनिट्स हैं आपके लिए और आपको हर 15 डेज में कम से कम 2 यूनिट को कवर करना होगा। कम से कम 3 घंटे पढ़िए और मैक्सिमम कितना भी पढ़ सकते हैं, और 3 घंटे पढ़िए तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा विद इन 5 मंथ। 5 घंटे पढ़िए तो जेआरएफ भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टाइम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए, आपको दिन में रात में जब समय मिले तब पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। तो इस तरीके से आपका जो ये नेट जेआरएफ है वो क्वालिफाई हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज की, कि यहाँ पर हमारे सामने कभी कभी कुछ क्वेरीज आती हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारे प्रश्न हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है कि आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, अगर आप उसके जवाब कोई नहीं दे रहा है तो आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पर FAQ पे आप क्लिक करिएगा। FAQ पे क्लिक करने के बाद आपको ये मिलेगा, इसको आप व्यू करिए। अब यहाँ पर आपकी सभी समस्याओं के मोस्टली समाधान दिए हुए हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा नीचे से दिखाती हूँ कि आप बहुत सारे प्रश्न होते हैं हमारे। सो देखिए, अगर आपके मन में मान लीजिए यही प्रश्न है कि आप यहाँ पर किसे कांटेक्ट करें, आपको कोई नीड है, तो आपको लिखना होगा ugcnet@nt.ac.in पे और आपको कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। तो ये यहाँ पर इस तरह की सारी जो क्वेरीज हैं उसके जवाब दिए हुए हैं कि हम रीचेकिंग के लिए, मान लीजिए लगता है कि आपको रीचेकिंग कराना है, तो री एवेल्यूशन रीचेकिंग जो कराना है वो कैसे करना है। तो इस तरह का यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं है। इसके थ्रू अगर आपको कभी भी लगेगा आंसर की, फाइनल आंसर की आने के बाद, फाइनल रिजल्ट डालने के बाद ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यू आर राइट, देन आप कोर्ट के थ्रू इसमें चेंज करा सकते हैं। ठीक है, तो कोर्ट के थ्रू इसमें हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कि विल आई गेट एन अपॉर्चुनिटी व्यू माई रेस्पॉन्स, तो क्या आप अपने क्वेश्चन पेपर को, रेस्पॉन्स शीट को देख सकते हैं? तो यस, बिल्कुल से देख सकते हैं, ये सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको फोटो चाहिए, या फिर आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फोटोग्राफ चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से ये सारी क्वेरीज दी हुई हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपकी जो सारे आंसर हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए आपको लगता है, जैसे किसी ने मुझे अभी पूछा था कि मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ तो क्या मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दे सकता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको उसी सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए। सपोज आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर किया है और वो सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, इन दैट केस आप उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में यहाँ पर एग्जाम को दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रह गया है
और आपको लगता है कि नहीं मुझे इसका आंसर नहीं मिला है, देन गाइज आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसके आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। एंड वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा आप, और आपकी जो भी क्वेरीज कमेंट हैं वो मुझे बताएं, तो मुझ तक ये चीज़ें पहुंचेंगी तो मुझे भी थोड़ी पॉजिटिविटी मिलती है, जिससे मैं इस तरह के वीडियोस बनाती रहूं। एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।